नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ज्योतिष श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हैं अपन। और आज अपन बात करने वाले हैं कि जो धनेश है या फिर चार्ट के अंदर जो दूसरे घर के स्वामी है, अगर उनकी विभिन्न भावों के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो अपने को कैसे कैसे रिजल्ट है देखने को मिलते हैं, या फिर कौन से सामान्य फल है उनकी अपने को प्राप्ति होती है। अब धनेश क्या है, सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। बात कर रहे हैं अपन कि धनेश है उसके बाय डिफॉल्ट किसी भी भाव के अंदर प्लेसमेंट हो जाए। अपन चार्ट है जैसे अपन अपनी कुंडली बोलते हैं, आपके पास प्रिंट आउट होगा या फिर आप एस्ट्रो सेज है या फिर किसी भी तरह की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके आप अपना चार्ट है वो ओपन कर लें। और ये जो घर है ये क्या है, आपके धनेश है। ये क्या है, आपके बाय डिफॉल्ट दूसरा घर है। ये घर आपके दूसरा घर बोलते हैं, इसे अपन धनेश बोलते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपके नंबर आ रहा है, नंबर भी लिख देता हूँ मैं आपको, जिनको बेसिक पता नहीं है उन्हें बता देता हूँ मैं। अगर यहाँ पे एक नंबर आ रहा है इसका मतलब स्वामी है आपके मंगल देव है। 2 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है आपके शुक्र देव है। 3 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है आपके बुध देव। 4 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है आपके चंद्र देव। 5 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है आपके सूर्य देव। 6 नंबर आ रहा है तो वापिस स्वामी है आपके बुध देव। 7 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है आपके शुक्र देव। 8 नंबर आ रहा है स्वामी है आपके मंगल देव। 9 नंबर आ रहा है स्वामी है आपके बृहस्पति देव गुरुदेव। 10 या 11 नंबर से आ रहा है तो इसके स्वामी है आपके शनि देव। 12 नंबर आ रहे हैं मतलब स्वामी है आपके बृहस्पति देव यानी कि गुरु ग्रह। अब यहाँ पर जो भी आपको डिजिट दिख रहा है 1 से लेकर 12 नंबर तक, उस नंबर की जो पर्टिकुलर ग्रह है वो क्या हो गए, स्वामी हो गए। अब उनकी प्लेसमेंट आपको देखनी है, जैसे मंगल है, बुध है, XYZ जो भी ग्रह है, जो नंबर आ रहा है यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक, इस घर के अंदर दूसरे घर में जो भी नंबर आ रहा है वो क्या है, आपके दूसरे घर की राशि है और उसके स्वामी है। पर्टिकुलर जो भी ग्रह बन रहे हैं उनकी जिस भाव के अंदर प्लेसमेंट होगी बस वैसे ही अपने को सामान्य फल है उनकी प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी नंबर आए, कोई सा भी वो ग्रह हो सकता है। अब जो भी ग्रह बन रहा है, सपोज करिए कि आपके ग्रह सबके अलग अलग होगा। हो सकता है कि आपके लग्न में हो सकता है दूसरे घर में ही हो सकता है तीसरे चौथे पांचवें, मतलब लग्न से पहले घर से लेकर 12वें घर तक किसी भी घर में उनकी प्लेसमेंट हो सकती है। अब अपने को यह देखना है कि कौन से घर में अपने हैं और अपने को क्या रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले बात करें कि अपन लग्नेश है वो क्या हो आपके दूसरे घर में, सॉरी अपन बात कर रहे हैं धनेश की। धनेश है वो क्या हो आपके पहले घर के अंदर ही उनके प्लेसमेंट हो जाए। अब धनेश है, धनेश किसको बोलते हैं अपन, धन भाव के स्वामी है। सीधी कहीं ना कहीं सीधी सी कहानी हो रही है आपके धन से रिलेटेड, या फिर जो भी अपने सेविंग्स है उनकी बात कर रहे हैं अपन। दूसरा घर है उससे अपन खान पान भी देखते हैं, वाणी भी देखते हैं, कुटुंब की स्थिति है वो भी देखते हैं। लेकिन ओवरऑल जो दूसरा घर है इसमें जो अपन मेन बात करेंगे वो किसकी होगी, आपके धन की बात होगी कि अपन धन है कहाँ से बना सकते हैं। ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करता है आपके धनेश। अब दूसरे घर का स्वामी है आपके बैठ गया पहले घर के अंदर आकर, तो व्यक्ति है खुद से धनार्जन करेगा, वो जॉब कर सकता है, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है, लेकिन पैसे जो बनाने का काम होगा वो व्यक्ति खुद से ही पैसे बनाएगा। अब दूसरा घर है, दूसरा घर अपन कुटुंब देखते हैं, यानी कि जो अपने कुटुंब की सेविंग है, ये बोल सकते हैं कि अपन पैतृक जो भी धन है, तो पैतृक धन है वो भी आपको मिलेगा। पैतृक धन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपके जो कुटुंब वाले हैं, आपके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनसे भी आपको अच्छा लाभ होगा अगर धनेश आपके लग्न के अंदर ही आके बैठ जाए। या फिर अपन पहला घर है वो देखते हैं अपन किसी भी तरह की जैसे फिजिकल मेंटल हेल्थ है, तो फिजिकल हेल्थ की बात करें अपन तो फिजिकल हेल्थ है उसको सुधारने के लिए डॉक्टर है, तो आप डॉक्टर बनकर अच्छे पैसे बना सकते हो। या फिर जितने भी जिम ट्रेनर है तो उनके वो कनेक्शन मिलता है। या फिर मेंटली जो भी किसी भी तरह का मेडिटेशन है, योगा है, किसी भी तरह के वर्क करते हैं, अगर धनेश लग्न के अंदर है तो आप उनसे पैसे बना सकते हो। अब बात करें कि धनेश है वो बाय डिफॉल्ट दूसरे घर के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट हो जाए, यानी कि धन भाव के स्वामी है धनेश, जो दूसरा घर है उसी के अंदर उसकी प्लेसमेंट हो जाए, दूसरे भाव में उनकी प्लेसमेंट हो जाए। तो दूसरा घर है अपने किसी भी तरह का खान पान का, वाणी का, या फिर अपनी जो कुटुंब है वो सारी स्थितियां देखते हैं अपन। अब दूसरा घर है अपनी जो आंख है उसकी भी स्थिति देखते हैं। तो दूसरे घर में अगर आपके चंद्रमा है या फिर सूर्य है तो कहीं ना कहीं आपकी जो आंख है, आंखों से रिलेटेड आपको दिक्कत होगी। अब दूसरा घर वाणी का है तो आप अपनी वाणी से मतलब बोलकर आप पैसे कमा सकते हो। दूसरा घर है वो है कुटुंब का, तो पहली कंडीशन तो यह होगी कि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे घर के अंदर ही बैठा है, मतलब स्वराशि के अंदर, खुद की राशि के अंदर बैठा है, तो अच्छे परिणाम ही देगा। तो आपको जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनसे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। खाने से रिलेटेड कोई भी काम करो तो उससे धन प्राप्ति हो सकती है। वाणी से रिलेटेड बोलकर आप किसी भी तरह का काम करो तो उससे आपको पैसे आ सकते हैं।
अब धनेश है आपके आ गया बाय डिफॉल्ट तीसरे घर के अंदर, उसकी प्लेसमेंट हो जाए। अब तीसरा घर है, तीसरे घर से देखते हैं अपन किसी भी तरह की कमीशनिंग है तो कमीशनिंग का काम कर कर आप पैसे जनरेट कर सकते हो। तीसरा घर है वो है अपने पड़ोसियों का, तो मतलब आपके पड़ोसियों से, आपके जान पहचान वालों से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हो या फिर उनसे आपको पैसा आ सकता है। तीसरा घर है अपने छोटे भाई बहनों का, तो छोटे भाई बहनों से आपको पैसे आ सकते हैं, उनसे जुड़कर आप पैसे बना सकते हो। तीसरा घर है किसी भी तरह की टूर ट्रेवलिंग है तो टूर ट्रेवलिंग एजेंसी का काम कर या फिर आप टूरिस्ट गाइडर बनकर इस तरह का कैसा भी काम कर कर आप पैसे बना सकते हो। तीसरा घर सोशल मीडिया का है तो सोशल मीडिया से जुड़कर आप पैसे बना सकते हो। अब तीसरा घर है जैसे धनेश है तीसरे घर में आ गए तो नौवे घर पे दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेट है उससे जुड़कर भी पैसे बना सकते हो। तीसरा घर डॉक्यूमेंट का है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आप किसी भी तरह का काम करके पैसे बना सकते हो। अब धनेश है उसकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके चौथे घर के अंदर, तो चौथा घर किसका है? चौथा घर है अपनी मदर का। तो सबसे पहले तो आपकी माँ से आपको धन लाभ होगा। आपकी माँ है वो आपको आर्थिक सहयोग करेगी या फिर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मम्मी से अपने को अच्छे धन लाभ होंगे। चौथा घर है कंफर्ट की चीजों का, लग्जरी की चीजों का या फिर अपन जिस निवास स्थान पर रह रहे हैं उनका। पहली बात तो धनेश है वो क्या है? आपके कुटुंब है। चौथा घर वो है जो अपन वर्तमान में जिस घर के अंदर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस घर में रह रहे हो वहां उस घर से आपको अटैचमेंट होगा, उसी घर में आप रहना पसंद करोगे। अब दूसरा घर धनेश आ गया आपके चौथे घर में। चौथा घर है लग्जरी का, कंफर्ट की चीजों का, तो इसका मतलब आप किसी भी तरह की अपन ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज करना, सेल करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम है उनके अंदर आप पैसा बना सकते हो, उनसे आपको धन आ सकता है। चौथा घर है लग्जरी का, यानी कि जितने भी वाहन है, भौतिक सुख सुविधाएं की जितनी भी जैसे फर्नीचर वगैरह है, जितने भी संसाधन है उनसे रिलेटेड आप किसी भी तरह का वर्क करके आप पैसे बना सकते हो। अब चौथा घर है उससे अपन जो अपन नॉर्मल एजुकेशन, अपने बचपन की जो एजुकेशन है वो भी देखते हैं, तो आप छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाकर या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर आप पैसे बना सकते हो, आपके पास पैसे आ सकते हैं। अब धनेश है बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके पांचवें घर के अंदर। अब पांचवा घर है वो वैसे तो है संतान का, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं संतान है, अपनी संतान से अच्छे पैसे आएंगे या फिर संतान से धन लाभ होगा। पांचवा घर है किसी भी तरह की अपन मौज मस्ती देखें या फिर किसी भी तरह का शौक देखें। अब मौज मस्ती क्या है? मौज मस्ती है कि अपन किसी भी तरह का डांस कर रहे हैं, किसी भी तरह की सिंगिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें अपन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको पैसा आ सकता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी काम करो, आप किसी भी तरह की अपन ये बोल सकते हैं किसी को घूमने का शौक है तो आप उस तरह की कोई एक्टिविटी करो, कईयों को मूवी देखने का शौक है तो उससे रिलेटेड किसी भी तरह की एक्टिविटी करो। पांच वगैरह है वो है अपने जैसे डांसिंग का है, मौज मस्ती का है, तो उनसे रिलेटेड किसी भी तरह की आप एक्टिविटी करते हो, उनसे रिलेटेड किसी भी तरह का काम करते हो तो आपको पैसे आ सकते हैं। पांच अगर बच्चों का है तो बच्चों से रिलेटेड आप किसी भी तरह का काम करें, बच्चों को पढ़ाए या फिर उनसे रिलेटेड किसी भी चीज का काम करें तो आपको अच्छे पैसे आ सकते हैं। उसके बाद में बात करें धनेश है उसकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके छठे घर के अंदर। अब जो छठा घर है, छठे घर से देखते हैं अपन किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस है वो देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी तरह की जॉब कर किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन सक्सेस लेकर उससे पैसे बना सकते हो। अब छठा घर है अपन उससे देखते हैं पालतू जानवर, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी भी तरह के पालतू जानवर रखो और उनसे रिलेटेड ही आप कोई काम करो तो उनसे आप पैसे बना सकते हो। छठा घर है उससे देखते हैं अपन जितने भी मजदूर वर्ग है वो देखते हैं छठे घर से, तो आप ऐसी कोई भी चीज रन करो जिसपे आपके नीचे वर्कर वर्क कर रहे हो तो आप उनसे भी पैसे बना सकते हो, उनकी लीडरशिप करके आप पैसे बना सकते हो। अब छठा घर रोग का है तो रोग से रिलेटेड जैसे मेडिकल कर लिया और कर लिया तो उनसे भी रिलेटेड आप पैसे बना सकते हो, या फिर कोर्ट कचहरी है तो कोर्ट कचहरी जैसे एडवोकेट है और है किसी भी तरह का आप काम करके पैसे बना सकते हो। अब उसके बाद में धनेश है उसकी प्लेसमेंट हो जाए आपके सातवें घर के अंदर। अब सातवां घर है उससे देखते हैं अपन पार्टनर की, तो या तो पहला सिग्नल तो यह है कि आपकी शादी के बाद में आपको पैसा आएगा, या फिर आपके जो पार्टनर है आपके किसी भी तरह की पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हो तो आपको पार्टनर से प्रॉफिट होगा, पार्टनर से अच्छे पैसे आपको आएंगे। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जो डेली सेल परचेज है वो भी सातवें घर से देखते हैं, तो आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो तो आपके कस्टमर्स है उनसे आपको अच्छा पैसा आएगा। ठीक है, अब बात करें अपन धनेश है वो आ जाए आपके बाय डिफॉल्ट आठवें घर के अंदर। आठ वगैरह है वो दिखाता है कि अचानक किसी भी तरह का धन लाभ होता है तो वो देखते हैं अपन आठवें घर से। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, ये भी हो सकता है कि अचानक आपको बड़े जो आपकी पैतृक संपत्तियां वो आपको मिल जाएं, अचानक आपको बड़े धन लाभ हो जाए। अंडर टेबल मनी है वो भी आठवें घर से देखते हैं अपन। अनअर्न मनी है विदाउट फोर्स अपन जो कमाते हैं वो पैसा आठवें घर से देखते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्तियां अचानक वो मिल जाए, आपको अचानक बड़े धन लाभ हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आप अपना धन है वो अचानक पूरा का पूरा खराब कर दे या फिर बर्बाद कर दे, ये भी स्थिति आपके साथ में हो सकती है।
और मैक्सिमम जो स्थिति होगी वो ये होगी कि आप बिना फोर्स के पैसे कमा लोगे, इजी गोइंग आप पैसे कमा लोगे। जैसे सट्टा है, लॉटरी है, शेयर मार्केट है, उनसे रिलेटेड आप काम करके पैसे बना लोगे। अब उसके बाद में बात करें धनेश है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 9वें घर के अंदर। अब जो 9वां घर है पिता का घर, तो सबसे पहले तो पिता से आपको पैसा मिलेगा, पिता से कहीं ना कहीं आपको आर्थिक धन लाभ होगा। उसके बाद 9वां घर है धर्म का, तो आप धार्मिक कोई भी मंत्र का काम करें, अनुष्ठान का काम करें, या फिर धार्मिक यात्राओं का काम करें, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आप पैसे आ सकते हैं। 9वां घर कंसल्टेंसी का है, तो आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी से जुड़कर काम करें तो आपको पैसे आ सकते हैं। 9वां घर है उसे अपन जो लंबी यात्राएं हैं वो देखते हैं, तो आप लंबी यात्राओं से रिलेटेड कोई काम करें तो पैसा आ सकता है। 9वां घर इंटरनेट का है, तो इंटरनेट से जुड़कर आप किसी भी तरह का काम करें तो आपको पैसा आ सकता है। अब बात करें अपन धनेश है, यानी कि दूसरे घर के स्वामी आ जाए आपके 10वें घर के अंदर। अब 10वां घर है, 10वां घर सीधा सीधा सा है कर्म, अपन जो भी काम कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं अपन 10वां घर। तो ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट है, आप काम करो आपको पैसा आएगा, आप जो भी काम कर रहे हो वो काम करो आपको पैसा आएगा। अब 10वां घर है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब है उसको दिखाता है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जो भी अच्छे पद है वो सारे के सारे 10वां ग्रह दिखाता है। तो अगर आपके सूर्य का है, चंद्रमा है, इनकी प्लेसमेंट है, मंगल है, शनि है, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब लगकर आपको अच्छे पैसे आ सकते हैं, या फिर किसी अच्छे पद पे जाकर आपको अच्छे पैसे आ सकते हैं अगर लग्नेश आपके धनेश आपके 10वें घर के अंदर बैठे हैं। उसके बाद में बात करें अपन धनेश है, उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 11वें घर के अंदर। तो 11वां घर किसका है? सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि एक तरफ धनेश और जाके बैठ रहा है लाभ भेष के अंदर। 11वां घर बोलते हैं अपन लाभ भाव को। तो सबसे पहले तो जितने भी सोशल संगठन है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, उनसे आपको अच्छा धन लाभ होगा। बड़े भाई देखते हैं अपन 11वें घर से, तो बड़े भाइयों से आपको अच्छा धन लाभ होगा। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि विदाउट फोर्स अपन पैसा कमा लेंगे, या फिर आसानी से अपन पैसा बना लेंगे अगर आपके धनेश है किसमें है, आपके लाभ भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट है। अब बात करें अपन धनेश है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 12वें घर के अंदर। अब 12वां घर कहीं ना कहीं दिखाता है इन्वेस्टमेंट को, खर्चों को, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मान सकते। दूसरा धन भाव है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेविंग है उनको उड़ा दोगे, उनको आप खर्च दोगे। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि 12वां घर विदेश है, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश से पैसा आएगा, या फिर विदेश की जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे आपको पैसा आएगा। और मैक्सिमम जो रहेगा यही रहेगा कि आप पैसे कमाओगे लेकिन आपके पास टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, आपके पास जो भी सेविंग आ रही है वो पहले ही खर्च होती रहेगी। तो ये अपन ने देखा कि धन भाव का स्वामी है, दूसरे घर का जो स्वामी है 12 भाव में अपने को बाय डिफॉल्ट किसी भी घर के अंदर उसकी प्लेसमेंट है, तो अपने को कैसे सामान्य फल देते हैं। आगे की जो सीरीज है उसमें देखेंगे कि पराक्रमेश है, तीसरे घर के जो स्वामी है, वो अगर किसी भी भाव के अंदर बैठ जाए तो अपने को कैसे परिणाम देते हैं। ये अपन ने बेसिक देखा है कि दूसरा घर है उसे अपन धन भाव बोलते हैं, तो अपने को कैसे कैसे कौन से घर से अपने को पैसे आ सकते हैं। बाकी दूसरा घर है अपन पूरा डिटेल से करेंगे, क्योंकि दूसरा घर है उस पर किसकी दृष्टियां आ रही है, कौन से ग्रह की उनकी उसके ऊपर प्लेसमेंट है, या फिर धनेश है उस पर किसकी दृष्टियां आ रही है, कौन से भाव को जनरेट करने से एक्टिवेट करने से अपने को पैसे आएंगे। ये सारी चीजें देखेंगे अपन आगे। धन्यवाद।